जानिए महाभारत युद्ध के 18 दिनों में किस दिन क्या हुआ था। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 14 को महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था, जो लगातार 18 दिनों तक चला था। पहला दिन, प्रथम दिन एक और जहां कृष्ण व अर्जुन अपने रथ के साथ दोनों ओर की सेनाओं के मध्य खड़े थे और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। इसी दौरान भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहे वह स्वतंत्र है कि वह जिसकी तरफ से भी चाहे युद्ध करे। इस घोषणा के बाद धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़कर पांडवों के खेमे में चला गया। ऐसा युधिष्ठिर के क्रियाकलापों के कारण संभव हुआ था। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। इस दिन 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष तथा रथ का ध्वजदंड काट दिया। युद्ध के पहले दिन पांडव पक्ष को भारी हानि हुई थी। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत को शल्य और भीष्म ने मार दिया था। भीष्म ने पांडवों के कई सैनिकों का वध कर दिया था। ये दिन कौरवों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला और पांडवों के लिए निराशाजनक था। दूसरा दिन, कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन तथा भीष्म, धृष्टद्युम्न तथा द्रोण के मध्य युद्ध हुआ। सत्याकी ने भीष्म के सारथी को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके कई धनुष काट दिए। भीष्म द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया गया। अर्जुन ने भी भीष्म को भीषण संहार मचाने से रोके रखा। कौरवों की ओर से लड़ने वाले कलिंग राज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर योद्धा मारे गए। दूसरे दिन पांडवों को अधिक नुकसान नहीं हुआ था। भीम ने हजारों कलिंग और निषाद मार गिराए। तीसरा दिन, कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों से अर्धचंद्राकार जैसे सैन्य व्यूह की रचना की। कौरवों की ओर से दुर्योधन तथा पांडवों की ओर से भीम व अर्जुन सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। यह देखकर भीष्म भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म वध करने को कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाता, जिससे श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। परंतु अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। वे एक दिन में ही समस्त प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालव क्षत्रियगण को मार गिराते हैं। भीम के बाण से दुर्योधन अचेत हो गया और तभी उसका सारथी रथ को भगा ले गया। भीम ने सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। इस दिन भी कौरवों को ही अधिक क्षति उठानी पड़ी। उनके प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालव वीर योद्धा मारे जाते हैं। चौथा दिन, चौथे दिन भी कौरव पक्ष को भारी हानि हुई। इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया, परंतु अर्जुन को रोक नहीं सके। उन्होंने सभी को मार भगाया। भीम ने तो इस दिन कौरव सेना में हाहाकार मचा दी। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, परंतु घटोत्कच के साथ मिलकर भीम ने उन सबको मार दिया और 14 कौरवों को भी मार गिराया। परंतु राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया। बाद में भीष्म से अर्जुन और भीम का भयंकर युद्ध हुआ। पांचवा दिन, श्री कृष्ण के उपदेश के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और फिर भयंकर मारकाट मची। दोनों ही पक्षों के सैनिकों का भारी संख्या में वध हुआ। युद्ध के 5वें दिन भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी। भीष्म को रोकने के लिए अर्जुन और भीम ने उनसे युद्ध किया। सत्याकी ने द्रोणाचार्य को रोके रखा। भीष्म ने सत्याकी को युद्ध से भगाने के लिए मजबूर कर दिया। इसमें सत्याकी के 10 पुत्र भी मारे गए। छठा दिन, कौरवों ने कौंच व्यूह तथा पांडवों ने मकर व्यूह के आकार की सेना कुरुक्षेत्र में उतारी। इस दिन भी दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध के बाद द्रोण का सारथी मारा गया। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, लेकिन भीष्म उसे आश्वासन देते रहे और पांचाल सेना का संहार कर दिया। इन दोनों ही पक्षों ने डटकर मुकाबला किया। सातवां दिन कौरवों द्वारा मंडलाकार व्यूह की रचना और पांडवों ने व्रज व्यूह की आकार में सेना लगाई। मंडलाकार में एक हाथी के पास 7 रथ,
एक रथ की रक्षार्थ 7 अश्वरोही, एक अश्वरोही की रक्षार्थ 7 धनुर्धर तथा एक धनुर्धर की रक्षार्थ 10 सैनिक लगाए गए थे। सेना के मध्य दुर्योधन था। वज्राकार में 10 मोर्चों पर घमासान युद्ध हुआ। इस दिन अर्जुन कौरव सेना पर हावी हो जाता है। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देते हैं। अर्जुन का पुत्र इरावन विंद और अनुविंद को हरा देता है। भगदत्त घटोत्कच को और नकुल सहदेव मिलकर शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं। यह देखकर एक बार फिर भीष्म पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। विराट पुत्र शंख के मारे जाने से इस दिन कौरव पक्ष की क्षति होती है। इस दिन दोनों ही पक्षों ने डटकर मुकाबला किया। 8वां दिन कौरवों ने कछुआ व्यूह तो पांडवों ने 3 शिखरों वाला व्यूह रचा। 8वें दिन भी भीष्म पांडव सेना पर हावी रहते हैं। भीम धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देता है। राक्षस अम्बलुष अर्जुन पुत्र इरावन का वध कर देता है। घटोत्कच दुर्योधन को अपनी माया से प्रताड़ित करता है तथा भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच भीम युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे धकेल देता है। दिन के अंत तक भीम धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। 9वें दिन दुर्योधन भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कहता है। तब भीष्म उसे आश्वासन देते हैं कि या तो श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे या किसी एक पांडव का वध कर देंगे। युद्ध में भीष्म को रोकने के लिए श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है और वे शस्त्र उठा लेते हैं। इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वां दिन इस दिन पांडव श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म के बताए उपाय के अनुसार अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म पर बाण ही बाण चला देते हैं। अर्जुन के बाणों से भीष्म बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। 11वें दिन कर्ण युद्ध में आ जाता है। कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को यदि बंदी बना लेंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। दुर्योधन की योजना अर्जुन पूरी नहीं होने देते हैं। कर्ण भी पांडव सेना का भारी संहार करता है। 12वां दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए शकुनी और दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन समय पर पहुंचकर युधिष्ठिर को बंदी बनने से बचा लेते हैं। 13वां दिन इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजता है। भगदत्त भीम को हरा देते हैं। अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर लेकर अर्जुन की रक्षा करते हैं। अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। अर्जुन इस अवस्था में ही उनका वध कर देता है। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं, जिसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था, लेकिन निकलना नहीं जानता था। युधिष्ठिर भीम आदि को अभिमन्यु के साथ भेजता है, लेकिन चक्रव्यूह के द्वार पर जयद्रथ सभी को रोक देता है। केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वह अकेला ही सभी कौरवों से युद्ध करता है और मारा जाता है। पुत्र अभिमन्यु का अन्यायपूर्ण तरीके से वध हुआ देखकर अर्जुन अगले दिन जयद्रथ वध करने की प्रतिज्ञा ले लेता है और ऐसा न कर पाने पर अग्नि समाधि लेने को कह देता है। 14वां दिन अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव जयद्रथ को बचाने की योजना बनाते हैं। द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देता है, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्त के कारण जयद्रथ बाहर आ जाता है और अर्जुन उसका वध कर देता है। इसी दिन द्रोण द्रुपद और विराट को मार देते हैं। 15वां दिन इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिससे निराश हो द्रोण समाधि ले लेते हैं। इस दशा में धृष्टद्युम्न द्रोण का सिर काटकर वध कर देता है। 16वां दिन द्रोण के छल से वध किए जाने के बाद कौरवों की ओर से कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। कर्ण पांडव सेना का भयंकर संहार करता है और वह नकुल व सहदेव को युद्ध में हरा देता है, परंतु कुंती के दिए वचन को स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता। फिर अर्जुन के साथ भी भयंकर संग्राम करता है। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ शक्ति द्वारा घटोत्कच का वध कर दिया था। यह अमोघ शक्ति कर्ण ने अर्जुन के लिए बचाकर रखी थी, लेकिन घटोत्कच से घबराए दुर्योधन ने कर्ण से शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कहा।
यह ऐसी शक्ति थी जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। कर्ण ने इसे अर्जुन का वध करने के लिए बचाकर रखी थी। इस बीच भीम का युद्ध दुशासन के साथ होता है और वह दुशासन का वध कर उसकी छाती का रक्त पीता है और अंत में सूर्यास्त हो जाता है। 17वां दिन। 17वें दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा देता है, लेकिन कुंती को दिए वचन के कारण उन्हें मारता नहीं है। युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। तब कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है और उसी समय श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। फिर शल्य प्रधान सेनापति बने, जिसे युधिष्ठिर मार देता है। 18वां दिन। 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई। सेनापति अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के कृतवर्मा द्वारा रात्रि में पांडव शिविर पर हमला किया गया। अश्वत्थामा ने सभी पांचालों, द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी आदि का वध किया। पिता को छल पूर्वक मारे जाने की बात को जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। यह देख श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का श्राप दे डाला। इस दिन भीम दुर्योधन के बचे हुए भाइयों को मार देता है, सहदेव शकुनी को मार देता है और अपनी पराजय हुई जान दुर्योधन भागकर सरोवर के स्तंभ में जा छुपता है। इसी दौरान बलराम तीर्थ यात्रा से वापस आ गए और दुर्योधन को निर्भय रहने का आशीर्वाद दिया। छिपे हुए दुर्योधन को पांडवों द्वारा ललकारे जाने पर वह भीम से गदा युद्ध करता है और छल से जंघा पर प्रहार किए जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजयी होते हैं।